नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे साथ ह्यूमन राइट एसोसिएशन से दिल्ली के प्रदेश सचिव हैं अरुण त्रिपाठी जी। और अरुण त्रिपाठी जी दिल्ली स्तर पर जिस तरीके से लगातार कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। अरुण जी, पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। या आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप यहाँ पर आए। और अरुण जी को हम लगातार फॉलो करते हैं और देखते रहते हैं तमाम सारे जो सामाजिक डिस्प्यूट्स होते हैं, खासकर मानवाधिकार, वहां पर जाकर के प्रतिनिधित्व करते हैं अरुण जी लगातार इस क्षेत्र में। वहीं अगर संगम विहार, देवली विधानसभा, साउथ दिल्ली में अनेकों विषय पर इन्होंने काम किया है। इसी कड़ी में देवली विधानसभा और बांध रोड, ये जो समस्या है, और एक बार इन्होंने डीएम, एसडीएम, तमाम सारे अधिकारियों को अवगत भी कराया था। पुनः वो कार्य के ऊपर किस तरीके से आज या हालिया दिनों में सर कब ये कार्रवाई दोबारा से हुई है सर आपकी तरफ से? देखिए, हमने तो पहले ही जब हमारे पास शिकायतें आई थी तो हमने काम स्टार्ट कर दिया था। जी जी, वो हमने जिलाधिकारी और अधिशासी अभियंता, बाढ़ सर्किल के जो हैं और जो चीफ इंजीनियर हैं फ्लड डिपार्टमेंट के, और माननीय राज्यपाल महोदय जी को भी अवगत कराया था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि साउथ दिल्ली के एसडीएम और डीएम और फ्लड डिपार्टमेंट के एक्सीएन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा इस देवली बांध रोड का जो नाले का कार्य जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसका सर्वे किया था। तो अभी सर्वे करने के उपरांत अभी तक कोई परिणाम इसका दिखाई नहीं दिया। तो इस संबंध में हमने फिर जिलाधिकारी और फ्लड डिपार्टमेंट के एक्सीएन मिस्टर विवेक चौहान से बात किया। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि मैं एक बार फिर साइट विजिट करा देता हूं और मंगलवार कमिंग ट्यूसडे तक रिपोर्ट रेवेन्यू की आ जाएगी और उसके बाद ये कार्य, नाले का कार्य जो रुका पड़ा है, तो इसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसके परिवेक्ष में थर्सडे को एसडीओ मिस्टर अजीमुद्दीन और उसके फ्लड डिपार्टमेंट के जेई अतुल और उनके जो सुपरविजन में जो लोग रहते हैं यहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट के, वो लोग आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ से लेकर के और बांध रोड में जहाँ पर नाले का कार्य अवरुद्ध पड़ा है वहां तक हम लोगों ने सर्वे किया था, जिसके उपरांत हमें ये बताया गया फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा और दिखाया गया कि सनी बाजार के पास दो खंबे हैं जो कि नाले के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और वहां पे एक दुकान है जो बांध के ऊपर है, उधर रतिया मार्ग पे राइट साइड में है, वहां तक नाले का कार्य खुदा हुआ है। और उसके बाद एक दुकान आ रही है, उसके संबंध में ये नाले का कार्य रुका पड़ा है। इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी और एसडीएम से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि, और एक्सीएन फ्लड डिपार्टमेंट के उन्होंने कहा है कि कमिंग ट्यूसडे तक रेवेन्यू की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग ये कार्य सुचारू रूप से स्टार्ट करेंगे। और जहां तक वहां पे मुआवजे का संबंध है, तो एसडीओ अजीमुद्दीन को द्वारा बताया गया कि शायद बीसीएस को जो खंबे हैं 10 लाख रुपया उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, इसकी पुष्टि उन्होंने बोला कि हमने दे दिया है, तो जल्दी कार्य स्टार्ट करें। तो अरुण जी, ये जो हालिया दिनों में, यानी कि आज शनिवार है, रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो शुक्रवार यानी कि विगत कल ये कार्रवाई और तर्जमा और सर्वे, आप कुछ भी कह सकते हैं, पूरे बांध रोड थर्सडे यानी गुरुवार को मान। चलिए, दो दिन पहले ये सर्वे अरुण त्रिपाठी जी, जो कि दिल्ली से ह्यूमन राइट के प्रदेश सचिव हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। और बांध रोड की जो समस्या है और जल भराव की जो समस्या है, खासकर बांध के निचले हिस्सा, दुर्गा विहार, बैंक कॉलोनी, कुमार मोहल्ला इत्यादि इत्यादि में अगर वो बड़ा वाला नाला तैयार हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो शायद ये दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहीं ये कार्य ना पूर्ण होने के चलते स्टार्टिंग से ही, यानी कि शुक्र बाजार के पास ही यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। लगातार ये दूसरी बार ये सर्वे और संज्ञान में दिया जा रहा है। तो अरुण जी, क्या लगता है, ये प्रतिश्रुति के हिसाब से, अधिकारियों की बातों के हिसाब से, अधिकारियों की प्रतिश्रुति और कमिटमेंट के हिसाब से कार्य हो जाए? देखिए, कुछ महीनों यानी कि 1 महीने पहले की घटना है, जो कि आपको भी पता होगा कि यहाँ पर नाला पूर्ण रूप से बह रहा था जी। और जिसके संदर्भ में हमने संज्ञान लेते हुए फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और जिलाधिकारी से भी बात किया था। तो उन्होंने नाले की सफाई कुछ कर्मचारियों को भेज करके करवाया था, जिसके उपरांत नाला
कुछ दिनों तक सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जब तक जो मेन नाला है, जब जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक ये कार्य नाला जो सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा, क्योंकि जगह जगह पे अवरोधक है। हमने सर्वे भी किया है और देखा भी है, और इसी के क्रम में हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पर अभी जो जल भराव होता है, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें कि हम लोग उस पर नजर बनाकर और उसको देख रहे हैं, अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं, और अधिकारियों ने ये कहा है कि जल्द से जल्द इस कार्य को हम पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिकारियों के भी जितने भी अधिकारी आए और जितने जनों ने इस कार्य का सर्वे किया, जायजा लिया और आने वाले दिनों के लिए प्रतिश्रुति भी देके गए हैं कि आने वाले दिनों में ये कार्य को जल्दी संपन्न कर दिया जाएगा, और जो अवरोध के रूप में खंबा हो चाहे दुकानें हो, किसी भी तरीके से वो समस्या का समाधान हो पाएगा, तो अधिकारी लोग भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन और ये तो फ्लड डिपार्टमेंट का काम हो गया, नाले का, लेकिन अभी पहले कुछ दिनों पहले आपने जल बोर्ड की भी समस्याएं देखी होंगी। लोगों ने कहा था कि करीब सैकड़ों लोगों ने मुझे शिकायती पत्र दिए थे कि दुर्गा विहार में कि यहाँ पर जल बोर्ड का ट्रीटमेंट वाटर नहीं आता है, फिर भी जल बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा हमें जल यानी कि वाटर का बिल भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में हमने जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ से लेकर उपराज्यपाल महोदय तक हमने पत्राचार किया था, और उनके मिस्टर बीएस पटेल जो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, और एसएल मीना जी जो वहाँ पे जल बोर्ड के मेंबर है, उनसे भी बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि इसको जल्द ही इसका निराकरण करेंगे। लेकिन मुझे एक पत्र के माध्यम से एडिशनल चीफ इंजीनियर के ऑफिस से सूचित किया गया है कि मतलब कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें कि तुगलकाबाद, देवली, संगम विहार और एक और है देवली, संगम विहार, अम्बेडकर नगर। इसमें जितना ट्रीटमेंट वाटर की डिमांड है, हम उसका 1/3 भाग ही वाटर सप्लाई दे पाते हैं, ऐसा एक्सियन का कहना है जल बोर्ड के। तो और कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं कि जहां पर जल बोर्ड के ट्रीटमेंट का वाटर जो है वो एक बूंद भी नहीं पहुंच पाता है। ये तो उसका बनी हुई है, हाँ लगातार बनी हुई थी। इस संदर्भ में हमने अपने अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी को हमने पत्र लिखा है। तो उसमें आयोग के अध्यक्ष जी ने उस पर सुनवाई करते हुए उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीसी, एसडीएम साउथ को इसकी जांच मुझे शामिल करते हुए जांच सौंपा है, और उन्होंने 8 सप्ताह का इसमें टाइम दिया है कि 8 वीक्स में इसको जो है इस कार्रवाई को करते हुए और इसको हमें अवगत कराएं। चलिए, आपको शुभकामनाएं, और जनता के लिए अभिनंदन भी करेंगे, अधिकारियों का भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि देखिए जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आप खुद बोल रहे हैं, आपको खुद पता है, जल बोर्ड के अधिकारी जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबको पता है, केजरीवाल जी को भी ये पता है कि भाई ये जो 4 विधानसभाएं हैं इसमें जल समस्या को लेके किस प्रकार से आम जनता जूझती है। तो उम्मीद करेंगे चाहे बांध रोड की समस्या हो, और ऐसा है कि सबको पता तो जरूर है कि ये समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। तो मैं क्योंकि किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति सही भी नहीं है, तो मानवाधिकार कानून में यह प्राविधान है, सेक्शन 2 में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में यह प्रावधान है कि अगर किसी भी राष्ट्र में उसकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, फिर भी स्वच्छ जल देना ये वहां के सरकार का काम। मगर सरकार विफल रही है, जब खुद एडमिट कर रहे हैं, आपको आंकड़ा भी बताया है, आपका विधानसभा का नाम भी बताया है, तो फिर सबको पता तो है ही ना, सच्चाई तो ये भी नाम बताया है। मेरे पास एक्सियन एडिशनल चीफ इंजीनियर लेटर के माध्यम से मुझे अवगत भी कराया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे ही आता हूँ। देखिए, सरकार, केजरीवाल सरकार, लेटर आपको भेज दूंगा जो हमारे पास। सर, आपने बोल दिया और आपके ऊपर विश्वास नहीं, मेरा 200% विश्वास है, और लेटर भी मैंने खुद देखा हुआ है। जल बोर्ड और केजरीवाल सरकार और जितने भी अधिकारी हैं सभी के अवगत में ये बात है कि भाई ये 4 विधानसभा में जल आपूर्ति दिल्ली के जल बोर्ड के कर्मचारियों, दिल्ली जल बोर्ड कर नहीं पा रही है। ये आप लोगों ने पत्र के माध्यम से मैंने उसमें आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी को ये चीज बताया है कि अगर दिल्ली जैसे देश की राजधानी है और ये भारत देश की राजधानी है, दिल्ली में अगर
लोगों को स्वच्छ जल, ट्रीटमेंट वाटर सरकार नहीं प्रदान करा पा रही है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल क्या होगा? ये अध्यक्ष जी को ऑलरेडी मानव अधिकार अवगत कराया हुआ। मैं जानकारी के लिए अरुण जी बता दूं कि आप सही तो बोल रहे हैं, मगर जानकारी के लिए ये भी मेरे को खबर प्राप्त होती है, गांव में इस प्रकार की समस्या तो जल समस्या नहीं है। जिस प्रकार से दिल्ली में कोने कोने में, गली चौराहा, मोहल्ले में एक एक बूंद के लिए जनता तरसती है, और खासकर दक्षिण दिल्ली में 4 विधानसभा का जो नाम ले रहे हैं और पत्र के माध्यम से जो अवगत कराया गया है, जो आंकड़ा के साथ कि 3-4 बटा अगर कर दे तो हम 1 इकाई पानी हम दे पाते हैं जल बोर्ड के माध्यम से। तो हम आपको अवगत ये भी करा रहे हैं, जो अरुण जी हैं ये भी आपको अवगत करा रहे हैं। विजिलेंस कमेटी भी बिठाई गई है, जिसके आने वाले दिनों में अरुण जी टीम के हिस्सा है, वो भी भारतीय मानवाधिकार की ओर से। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे 8 सप्ताह का समय लिया गया है। अरुण जी की इसमें अहम भूमिका भी है और बड़ा खुलासा होने वाला है जल बोर्ड के मामले में। आप लोग जरूर तैयार रहिएगा, और अगर जनता हैं, अगर आप वोटर हैं, अगर आप सही में पीड़ित हैं, तो अरुण जी का चेहरा और पदवी इनका जान लीजिए। ये संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली और पूरी दिल्ली की ये सचिव की पदवी में है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं और जल समस्या के ऊपर ये काम कर ही रहे। अरुण जी जाते जाते देखिए, ऐसा है अधिकारियों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि 1 बटा, और उनके द्वारा सोल्यूशन क्या बताया जा रहा है कि जहां पर सिंगल ड्रॉप वाटर नहीं जा सकता जल बोर्ड का, वहां पर हम सोल्यूशन ये है कि बोरवेल और ट्यूबवेल के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहा है, जो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं BS पटेल, और जो जल बोर्ड के मेंबर हैं मिस्टर SL मीना जी, उनसे कहा है कि टैंकर प्रोवाइड कराना, और कहाँ टैंकर प्रोवाइड करा रहे हैं आप? जहां प्रोवाइड करा रहे होंगे वहां पे क्या दशा है, वो तो आप धरातल पे दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं। देखिए, दुर्गा विहार की जो समस्या है, 18 साल पहले लोगों का कहना है कि वहां पर जल बोर्ड की लाइनें बिछाई गई थी और 1-2 दिन पानी भी आया था, लेकिन उसके बाद जब पानी आया था तो पानी बंद क्यों कर दिया गया, और वो पानी जा कहां रहा है? ये एक गंभीर समस्या है, जांच में पता चलेगी। तो आप तो जांच की टीम में है। मैं अभी इस रिपोर्ट को यहीं पर जल बोर्ड की थोड़ा बहुत आंकड़ा दे दिया। अरुण जी की इसमें भूमिका लग चुकी है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। बैक स्टेज में हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, ओपन तरीके से हम बड़ी जल्दी जल बोर्ड के बारे में खुलासा भी करेंगे और जल बोर्ड की समस्या के बारे में और भी रिपोर्ट के साथ आपको अवगत करेंगे। बहरहाल आज का जो मेन मुद्दा था बांध रोड की समस्या, और बांध रोड के साइड में जो बड़ा वाला नाला जा रहा है वो बिल्कुल तरीके से कार्यान्वित ना होने के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ओवरफ्लो हो रहा है इत्यादि इत्यादि के मामले को देखते हुए अरुण त्रिपाठी दिल्ली प्रदेश सचिव और तमाम सारे जो अधिकारी हैं, DM, SDM इत्यादियों के माध्यम से ये कार्य को मंगलवार को रिपोर्ट आनी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई होगी वो देखने वाला विषय है। अरुण जी, आप जाते जाते आपकी जनता और जो कोई भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी देखिए, जो सामाजिक मुद्दे हैं हम लगातार उनको संज्ञान लेते हुए और दिल्ली प्रदेश की जनता के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, और आगे भी जो मामले हमारे संज्ञान में आएंगे उसके प्रति हम आवाज उठाते रहेंगे और जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती समय देने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, इस कड़ी में और अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।